नमस्कार, आप लाइव स्टडीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, सुबह से ही मतदाता खूब जमकर मतदान कर रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, खूब वोट डाल रहे हैं। देखिए, सियासत गर्म थी, राजनीति गर्म था और धुआंधार प्रचार, जहां एनडीए के तमाम नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे थे, वहीं दूसरे तरफ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव ने भी घर से कदम बाहर निकाला। बेलागंज में खूब गरजे ओसामा साहेब। देखिए, पहली बार किसी चुनाव में चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई दिए। फिर बोरा का वाकया भी सामने दिखा, किस तरीके से बोरा खुला, काफी कुछ घटित हुआ। वही पप्पू यादव, जी हां, पप्पू यादव फिर मुंबई जा रहे हैं। पप्पू यादव आज मुंबई पहुंचने वाले हैं और आज रांची से मुंबई के लिए रवानगी होगी पप्पू यादव की। आपको तो पता ही है, धमकी पर धमकी पप्पू यादव को। वहीं आगे बात करेंगे, बिहार को बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं। जी हां, बिल्कुल, दरभंगा पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या है कारण? देखिए, 4 सीटों पर जहां एक तरफ चुनाव हो रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंच रहे हैं। आगे देखिए, हम बात करने जा रहे हैं सियासत गर्म, राजनीति गर्म और सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बवाल, हाई तौबा मचा है। वहीं हम आगे बात करने जा रहे हैं कि कौन कितना आगे, कौन किस पर भारी। हमारे साथ जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और हमेशा आपको खबरों में आगे रखने वाले रवि उपाध्याय सर हैं। बिना वक्त जाया किए हुए सीधा सवाल, और सबसे पहला सवाल, खूब मतदान हो रहा है, मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। सर, अब तक का लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, बिहार में 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उपचुनाव के लिए। जी, बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज। बिल्कुल। तो ये जो 4 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, इस पर 4 में से 3 सीट आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के पाले में था। हाँ, तो और 1 सीट पर एनडीए था, जो इमामगंज है। पूर्व चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा मांझी यहाँ से चुनाव लड़ी। एकमात्र जो है सो वही सीट है जो एनडीए के पाले में है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि कौन अपना किला जो तीनों क्षेत्र में है महागठबंधन का, वह बचा पा रहे हैं कि नहीं। एनडीए अपना सीट इमामगंज को बचा पा रही है कि नहीं। अच्छा। यह भी, क्योंकि देखिए, ये वोट जो है सो 7 बजे से 6 बजे तक चलना है। अच्छा, सुबह 7 बजे से 6 बजे तक। और सुबह में जब तक ये हम लोगों का वीडियो जारी हो रहा होगा, उस समय तक वोट धीरे धीरे मतदाता जो है सो लाइन पर लगते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में आप देखिएगा कि जो लोगों की, महिलाओं की कतार लगी हुई है। मौसम भी बहुत अच्छा, खुशनुमा है। और महिलाएं देखिए किस तरीके से बूथ पर पहुंची हुई हैं, किस तरीके से बुजुर्ग, युवा, सारे लोग कतारबद्ध होकर के अपने बारी की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। तो यह ट्रेंड बता रहा है कि वोटिंग अच्छा होगा इस चारों जो उपचुनाव है यहाँ पर को। और देखिए, सबसे समझने वाली बात है कि आज यहाँ पर उपचुनाव में वोटिंग हो रहा है और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दरभंगा में बिल्कुल कुछ देर बाद आपको दिखाई पड़ेंगे। और पड़ोसी राज्य झारखंड में भी आज आम चुनाव हो रहा है विधानसभा के लिए। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का हुंकार भरना कहीं न कहीं चुनाव में कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। सर, क्या बड़ा सौगात मिलने जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, बिहार के दरभंगा पहुंच रहे हैं, कुछ बड़ा? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए और खासकर कहें मिथिलांचल के लिए एक बड़ा सौगात होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का। अच्छा। दूसरा एम्स पटना में एक एम्स है। आप देख रहे हैं कितनी सुविधा, आधुनिक चिकित्सा सुविधा है, सारा व्यवस्था बेड का, किसी भी तरह का इलाज, माने आपको अब दिल्ली एम्स जाने की आवश्यकता नहीं है। पटना एम्स में आप पहुंच जाइए, आपका इलाज होना शुरू हो जाएगा। तो वही जो है सो मिथिलांचल के दरभंगा में सोभन में, अच्छा, सोभन में आपको 188 एकड़ भूमि है।
जो अच्छा। उसको बिहार सरकार ने शोभन में दी है, दरभंगा के शोभन में, जो शोभन बाईपास के नाम से जाना जाता है। तो वो वहां उसी के निकट में यह बन रहा है। और 2015 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी एम्स की, दूसरे एम्स की घोषणा की थी कि मिथिलांचल के लोगों को आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। उसी पर सवाल यह है सर कि खर्च कितना होगा, बजट क्या है, कितने बेड का बनेगा? वही वही बता रहे हैं। तो इसमें आपको 1700 करोड़ रुपए की राशि जो है सो लागत आने जा रही है। 1700 करोड़? बिल्कुल। तो ये एम्स है, ये एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। इसमें सब कुछ रहेगा, नाक कान मुंह पेट गला सब कुछ रहेगा, आंसर का सारा चीज का, बीमारी का यहाँ पर इलाज होगा। और ये आधुनिक होगा। आपको पटना एम्स भी देखिए जिस तरीके से आधुनिक है, दिल्ली एम्स भी आधुनिक है, तो दरभंगा एम्स भी उसी तरह डेवलप किया जा रहा है और मल्टी स्टोरीड होगा ये। अच्छा। तो इसमें आपको चिकित्सा की सेवा, हर तरह की सुविधा मिलेगी और सारा बेड माने आईसीयू हो या इधर जनरल वार्ड हो या ओपीडी हो, सब तरह के बाह्य रोगियों के लिए तमाम तरह की चिकित्सा सुविधा आपको दरभंगा एम्स में मिलेगी। यह एक बड़ी सौगात मिथिलांचल और बिहार के लोगों के लिए है, क्योंकि आपके पास देखिए, आपके राज्य में, आपके स्टेट में 2 एम्स होना एक बड़ी बात है। बिल्कुल। सर कुल कितने बेड का होगा? सुना है 750 बेड का यह एम्स जो है वो देखिए, अभी तो 750 बेड की बात की जा रही है। हाँ। लेकिन हमको लगता है इससे भी बड़ा होगा ये। इससे भी बड़ा? हाँ, बेहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर एम्स का जो ये हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा है और ये निश्चित रूप से बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को देने का काम किया है। सर सुना है पप्पू यादव फिर मुंबई जा रहे हैं? हाँ, देखिए, पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, इन दिनों झारखंड में जो आम चुनाव हो रहा है, आपका पड़ोसी राज्य है, तो वहां पर वह महागठबंधन के लिए, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, जेएमएम के लिए वह प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और इसी प्रचार के बीच में देखिए, महाराष्ट्र में भी आम चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो उसमें वहां पर भी प्रचार करने के लिए पप्पू यादव आज जो है सो रांची माने बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से वह प्रस्थान करेंगे, हवाई मार्ग से उड़ान भरेंगे और वह मुंबई पहुंचेंगे। और मुंबई में वह कई चुनावी सभा को आज संबोधित करने वाले हैं। जो उनका शेड्यूल जारी हुआ है उसके हिसाब से 12 बजे के आसपास वह महाराष्ट्र में, मुंबई में वह चुनावी सभा करते हुए नजर आएंगे। वह भी कांग्रेस के लिए, आपको वहां पर इंडिया ब्लॉक के लिए वहां पर भी प्रचार प्रसार करेंगे वो। सर पप्पू यादव और मुंबई, देखिए जैसे ही पप्पू यादव मुंबई, ये तमाम बातों का जिक्र होता है, फिर याद आता है जिस तरीके से धमकी पर धमकी और लगातार धमकी। सर इसे कैसा देखा जाए? पप्पू यादव झारखंड में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और उसके बाद फिर मुंबई पुनः एक बार जा रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव का नाम बेखौफ है। बेखौफ है पप्पू यादव का नाम? बेखौफ है। देखिए, जिस तरीके से कोई सुरक्षा, कोई ये नहीं, अपना वो मदमस्त वो चलते रहते हैं, जो उनका जुनून कहता है, जो वो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वह करते हैं। झारखंड में भी देखिए गर्दा प्रचार प्रसार कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक के लिए। आप देखिए, महाराष्ट्र में तमाम कोई डर भय नहीं, जिसकी बात होती है गैंगस्टर, बड़ा कुख्यात गैंगस्टर लगातार उनको धमकी दे रहा है, बावजूद उसके देखिए सब कुछ भूल भुला करके वह जो है सो मुंबई में जो है सो प्रचार प्रसार करने के लिए वह आज उतर जाएंगे। तो आज उतर जाएंगे, हम लोग का ये समाचार समाप्त होगा तब तक वो लैंड करते हुए दिखाई पड़ेंगे मुंबई में। लैंड करते दिखाई पड़ेंगे? हाँ, निश्चित रूप से लैंड करते हुए जो शेड्यूल, जो जानकारी आई है वह वही 8:50 में वह रांची से चलेंगे और मुंबई पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, पप्पू यादव मुंबई पहुंच जाएंगे, मगर तेजस्वी यादव भी मुजफ्फरपुर के लिए निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर क्यों जा रहे हैं सर? देखिए, तेजस्वी यादव का आज जो है सो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर तिरहुत स्नातक निर्वाचन का उपचुनाव हो रहा है। माने ये इसको ऐसे समझे, देवेश चंद्र ठाकुर जो इस बार सीतामढ़ी से जेडीयू से उम्मीदवार हुए हैं, तो पहले वह तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वही सिटिंग एमएलसी थे। तो वह जो सो जीतने के बाद यह सीट जो है सो सांसद बनने के बाद यह सीट को रिक्त करना पड़ा और इसी लिहाज से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसका नाम है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव हो रहा है। और इसमें 18 नवंबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। अच्छा। तो पिछले दिनों देखा गया कि जेडीयू प्रत्याशी अभिषेक झा ने नामांकन किया इस सीट पर और जेडीयू के कैंडिडेट के रूप में, तो वो
इस तरीके से आरजेडी के प्रत्याशी, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं गोपी कृष्ण, वह आज नॉमिनेशन करेंगे मुजफ्फरपुर में। तो वही उसी के नॉमिनेशन में, उन्हीं के नॉमिनेशन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, जो गोपी कृष्ण आरजेडी के प्रत्याशी हैं, तो वो उसके लिए नामांकन में मौजूद रहेंगे। सर, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर हंगामा मचा है, हाई तौबा मचा है। अब बीजेपी के एमएलसी कह रहे हैं कि सदन के अंदर सवाल उठाऊंगा ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर शिक्षा मंत्री ने भी बहुत कुछ साफ कर दिया है। ऐसे में क्या इस बार हंगामे भरा सदन देखने के लिए मिलेगा? देखिए, बिहार विधानमंडल का सत्र अब शुरू होने वाला है। ये चुनाव खत्म होगा, उसके 2 दिन के बाद से आपको बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चलेगा। छोटा सत्र है, तो ये सत्र हंगामेदार होने की संभावना पूरी तरह से आसार दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये देखिए, यह तो विपक्ष घेरता है, लेकिन यह सत्ता पक्ष के लोग ही अब जो है सो माने एनडीए के लोग ही सवाल करेंगे, क्योंकि देखिए उच्च सदन है बिहार विधान परिषद। विधान परिषद में शिक्षकों और की बात हर माने लोग करते हैं, और उसी से जो टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी तरह से टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र भी होता है। तो वह उससे जो जीत करके आते हैं, वह किस दलगत भावना से ऊपर उठ करके शिक्षकों की बात में आप घेरेंगे। जितनी बात शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए, ठीक है, मंत्री सुनील कुमार कह रहे हैं कि देखिए पुलिस से वो आए हैं, वह माने आईपीएस अधिकारी रहे हैं, शिक्षा मंत्री के पद पर हैं सुनील कुमार, और बहुत ही सलीके से और बहुत बात को माने एकदम वो कहते हैं। तो वह क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि पुलिस में देखिए होम डिस्ट्रिक्ट में या होम गृह जिला में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है, बावजूद इसके वह शिक्षकों का गृह जिला में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये, लेकिन अब जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, दलगत भावना से ऊपर उठ करके अपने, देखिए कहीं ना कहीं वोट की राजनीति भी होती है। अच्छा। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, राजद हो, जो भी हो, वह इस लिहाज से वह उनको घेरते हुए दिखाई पड़ेगी कि इन लोगों का है कि पति पत्नी एक साथ एक ही जगह पर, और तो सब कुछ इतना, देखिए क्वालिटी एजुकेशन देने की बात है, तो वह सब कुछ विद इन नॉर्म्स होगा। जबकि जो शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए पॉलिसी बनाई है सरकार ने, उसको फ्लेक्सिबल किया है, लचीला किया है। तो इस लिहाज से आप समझिए कि कितना सरकार कितनी बारीकी से आपकी चीजों को देख और समझ पा रही है। सब चीज का हंगामा करना सोल्यूशन समाधान नहीं है। बिल्कुल, वोट के लिए भी बहुत कुछ होता है, और सियासत तो गर्म लगातार चल रही है। और खासतौर पर बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आपने बयान तो सुना ही होगा, लालू प्रसाद यादव का हेलीकॉप्टर डरा, ओसामा साहब पहली बार चुनावी प्रचार में दिखाई दिए। वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी यादव पे, खूब चुनावी प्रचार में उनका सभा देखने के लिए मिला, जमकर रोजगार की बातें हुई। एनडीए के तमाम नेता लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे थे। चिराग पासवान भी कई जगह पर पहुंचे और उन्होंने भी बड़ी बड़ी विशाल सभाओं को संबोधित किया। सर, आज मतदान हो रहा है, और ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, बोरा भी खुला से। देखिए निश्चित रूप से जो पिछले दिनों दिखाई पड़ा एक दल विशेष के, कथित रूप से कहा जा रहा है कि दल विशेष के कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं वही बोरा खोलने की बात, उसमें जो है सो उनकी माने पुलिस से डिटेन को पुलिस ने किया है। तो यह बात अब तो जांच का है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब तो वो जब देखिए, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जब तो वह सब कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ खाली देखभाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बाकी सब कुछ आपको चुनाव आयोग के पास चला जाता है। तो यह बात देखने को आई, तो इसमें निश्चित रूप से एक मामला पिछले दिनों बेलागंज में पकड़ाया था, वो सामने उभर करके प्रकाश में आया था। तो अब देखने वाली बात है क्या होता है। और निश्चित रूप से आप देखिए, जो 4 सीट बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज, सब सीटों पर कांटे का टक्कर है। आप कोई नहीं कह सकते कि फलना सीट फलना पार्टी के लोग जीत रहे हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है इस बार 4 सीटों के उपचुनाव पर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने अपने दुर्ग को, जो 4 सीट है उसमें 3 सीट आपको महागठबंधन के पाले में है। तो यह एक चुनौती है महागठबंधन के पास कि अपनी सीट को हम बरकरार बचा लें। और उसी तरह से एनडीए के पास एक जो सीट है इमामगंज, एनडीए के पास भी एक कड़ी और बड़ी चुनौती है कि वह अपनी सीट को बचा ले। इसी को देखना है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इमामगंज जो सुरक्षित सीट है, वहां पर आपको जो जितने मतदान केंद्र है, सब पर आपको
7 से 6 नहीं मतदान होगा। 29 ऐसे बूथ हैं जो सेंसिटिव हैं, हाई उसको सेंसिटिव संवेदनशील बनाया गया है, तो सुरक्षा कारणों से या चुनाव आयोग ने वहां पर 29 ऐसे बूथ हैं जहां पर सुबह 7 से 6 बजे तक मतदान होगा। इमामगंज में रेस्ट पर जो है सो 7 से 4 बजे तक ही मतदान होगा। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को, विस्तार से आपको खबरों की जानकारी दे रहे थे। सियासत गर्म, राजनीति गर्म, देश के प्रधानमंत्री बिहार पहुंचने वाले हैं, पप्पू मुंबई जाने वाले हैं, तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर, और मतदाता तो जमकर मतदान कर ही रहे हैं। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।